सोहबत अल्लाह वालों की। प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज मस्जिद कुछ खाली खाली नज़र आ रही है और उसकी वजह आलमी इज्तिमा का आज पहला दिन है और बहुत सारे लोग कलकत्ते से वहाँ जुमा की नमाज़ पढ़ने के इरादे से गए हैं, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला वहाँ जुमा की बहुत बड़ी जमात होगी। न जाने कैसे कैसे अल्लाह के बंदे कहाँ कहाँ से वहाँ आ रहे हैं। मेरा भी प्रोग्राम आज जाने का था, मगर अचानक कुछ तकलीफ़ हो गई हमको, जिसकी वजह से हमने थोड़ा देर किया। इंशाअल्लाह मगर जाएंगे फिर भी, और दुआ में तो ज़रूर ही शामिल होंगे, ये इरादा किया हुआ है। कल कोई साथी नहीं मिला और आज जुम्मा की वजह से हमने कहा कि बहुत भीड़ होगी, गाड़ी नहीं जा पाई। बहुत बड़ा मुबारक इज्तिमा है और इन इज्तिमाआत से काफिरों के भी दिल दहल रहे हैं। इज्तिमा बहुत जगह हो रहा है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, भोपाल में और बहुत सारे जगहों पर। इस साल तो बहुत इज्तिमा हुआ और जितने इज्तिमा हुए सब में 10 लाख 12 लाख। आसाम वालों ने तो कमाल कर दिया, ढुबरी का जो इज्तिमा हुआ है उसमें तकरीबन 25 लाख आदमी शरीक हुए। हेमंत बिस्वा का तो जनाजा निकल गया। जो बात बात पर मुसलमानों को गालियां देता है और उनको भगाने और उजाड़ने की बात करता है, और सारे मकानात भी तोड़वा दिए उसने, मुस्लिम आबादियों को ख़त्म करा दिया। बहुत जुल्म ढा रहा है वो। हालांकि कांग्रेसी है, पहले कांग्रेस में था, बहुत ज़माने तक कांग्रेस में रहा। अब वो बीजेपी में आने के बाद उसने ये सब सिलसिला शुरू किया। अल्लाह ताला उस जालिम को ख़त्म करे और उसको उसके कैफरे किरदार तक पहुँचाए। लाखों आवाम को उसने बेघर कर दिया। रास्तों पर बैठकर औरतें अपने बच्चों को लेकर रो रही। इस ठंड के ज़माने में उनके सर पर से साया उसने छीन लिया, इतना बड़ा जालिम। बहरहाल उसके सूबे में जब इतना बड़ा इज्तिमा हुआ होगा तो उनके दिल पे तो छुरी चल गई हो कि मुसलमान ऐसे होते हैं, इतने मुत्तहिद, इतने सब्र वाले, इतना धीरज रखने वाले, कि उनके साथ यहाँ क्या क्या नहीं हो रहा है, मगर उसके बावजूद उन्होंने इस आलमी इज्तिमा में शिरकत की। तो इससे इस्लाम का बहुत पैगाम भी दुनिया में जा रहा है। इज्तिमा में आप ये मत समझिए कि कुछ जमात निकल गई, 3 दिन की जमात, 40 दिन की जमात, चिल्ले की जमात निकल गई या साल की जमात निकली।
तो उसमें से कुछ सूबा को भी फायदा हुआ और इसके बाहर के लोगों को भी फायदा हुआ, मगर ऐसा नहीं है। ये इज्तिमा सिर्फ जमात निकालने का इज्तिमा नहीं है। जमात तो निकलती रहती है, जमातें तो निकलती रहती है, हर मस्जिद से जमात निकलती है, लेकिन वहां से जमात निकलना ये एक बहुत बड़े अक़दाम की निशानी है कि जिसमें वो लोग भी शरीक होते हैं जो कभी उसमें शिरकत नहीं करते। उनको बुलाया जाता है, बैठाया जाता है, मगर वो आने के लिए तैयार नहीं, बैठने के लिए तैयार नहीं कि भाई चंद मिनट चल के बैठ के अल्लाह की कुछ बात सुन लो, रसूल की कुछ बात सुन लो, मगर वो उसके लिए भी आमादा नहीं होते। मगर बड़े इज्तिमाआत में शिरकत करने का शौक़ है, लोगों को शौक़ है और लोग जा रहे हैं, जाएंगे, अभी और भी जाएंगे और वहाँ बयानात भी सुनेंगे। घूमने या खाने पीने या तफरी करने तो नहीं जा रहे हैं। जाहिर है कि उसका मकसद यही है कि भाई क्या बोला जाएगा, ज़रा सुना जाए। तो वो बयान करने वाले भी ऐसे हैं कि हुकूमत भी उनसे आजिज है, हुकूमत भी आजिज है। हुकूमत चाहती है कि कुछ उनका मिस्टेक पकड़ा जाए, कहाँ कहाँ मिसिंग कर रहे हैं वो उसको पकड़ा जाए, उसकी सज़ा उनको दी जाए। वो बहुत सारा उनका जाल फैला हुआ है। मगर ये बयान इनका ऐसा है जमात वालों का कि या तो आसमान की बात करते हैं या फिर ज़मीन के अंदर की बात करते हैं, ऊपर की बात करते ही नहीं, ऊपर की बात नहीं करते, ज़मीन के ऊपर की बात नहीं करते। मरने के बाद क्या होगा इसकी बात करते हैं, पैदाइश की बात करते हैं, कैसे पैदा हुए, कैसे दुनिया में आए, कैसे तख्लीक हुई। इनको न सियासत से मतलब है, मोदी क्या कर रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, तृणमूल का क्या हाल है, इनको इस सब से कोई मतलब नहीं। ये उस तरफ देखते भी नहीं। लोग ये समझते हैं कि बहुत बड़ा मसला मुसलमानों का है जिसके लिए इतना बड़ा इज्तिमा किया जा रहा है। गैर लोगों के दिलों में, बाद लोगों के दिलों में ये भी ख्याल आता है कि कोई इनका सियासी मुद्दा है और उसी पर बातचीत करने के लिए ये लोग जमा हो रहे हैं, इनका यहाँ जमावड़ा हो रहा है। मगर जब जो वो जाएंगे वहाँ, पहुँचेंगे वहाँ, तो उनको दूसरा मंजर दिखाई देगा। कोई सजदे में पड़ा हुआ है, कोई रो रहा है, कोई नमाज की नियत बांधे हुए है, कोई तस्बीह में लगा हुआ है। पूरे इज्तिमा में यही नक्शा नजर आएगा। न कोई गपास्टिक है, न कहीं कोई बैठक है, ऐसी कोई चीज नजर नहीं आएगी। लोग अपने अपने काम में लगे हुए। तो ये एक बहुत ही लोगों पर, इंसानों पर, अवामुन्नास पर एक असर डालने वाला प्रोग्राम है जिसको तबलीगी विश्व इज्तिमा जिसको बोलते हैं, आलमी। और आलमी इसलिए कहते हैं कि यहां तकरीबन अक्सर ममालिक के लोग आते हैं।
आप जाएंगे वहाँ इज्तिमा में, अगर अल्लाह तौफीक दे तो हम तो दरख्वास्त करेंगे आपसे कि ज़रूर जाइए। दिल को एक मजबूती हासिल होगी, ये समझ लो। जो दिल मायूस है उसको फरहत मिलेगी। अल्लाह वालों का और अल्लाह के नाम लेने वालों का इतना बड़ा इज्तिमा देखकर खुद उसके अंदर भी एक ताकत पैदा हो। कुछ सुने चाहे मत सुने, बयान में बैठे चाहे मत बैठे, उसके लिए वही एक बयान है कि जहां इतने सारे इकट्ठे होकर लोग अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, एक तकबीर से बांग्लादेश में 50 लाख आदमी सजदा करते हैं। 50 लाख। मैदान अरफात से भी कभी कभी ज्यादा भीड़ हो जाती है। मैं तो मुकम्मल 10 साल गया हूं मैं बांग्लादेश के इज्तिमा में। हमारे यहाँ एक काजी शफीक साहब थे चूना गली में, वो जमात के बहुत खिदमत गुजारों में से थे और बहुत चाहने वालों में से। वो मुझको हर साल वो दावत दे के ले जाते थे, चलिए। और हवाई जहाज का टिकट फ्री में होता था उस जमाने में। डॉलर मिलता था और टका, बांग्लादेश का टका जो है बहुत कम दाम था उसका। तो उस डॉलर से हवाई जहाज का किराया हो जाता था। प्लेन का जो किराया था वो डॉलर के लेने से मिल जाता था, वसूल हो जाता था। तो गोया इस तरह से आना जाना प्लेन का फ्री हो जाता था। ये सहूलत थी उस जमाने में। तो हम इसी लालच में जाते थे। एक तो बयान में सुनना है भाई, जब जा रहे हैं तो बैठ के क्या करें, सुनेंगे। अल्लाह रसूल की बात बताई जाएगी, दीन की बात बताई जाएगी, इकामत दीन की बात बताई जाएगी, तो दिल को उससे जिला मिलेगी, रोशनी मिलेगी। हम चाहे जितना भी किताब पढ़ लें और जितने बड़े भी वाइज बन जाएं, मुकर्रिर बन जाएं, लेकिन सुनना हमारे लिए भी जरूरी है। हमको भी सुनना होगा। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बोलना जानते हैं तो हम किसी की सुनेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सी बात लोग बोलते हैं, हमें उसकी खबर भी नहीं होती। ऐसी बातें हैं, इतनी बातें हैं कि हमें उसकी भनक भी नहीं मिली और बयानों में हम सुनते हैं। कैसे कैसे लोग बयान करने वाले हैं। तो मुफीद वाइस के लिए भी है और गैर वाइस के लिए भी है बयानात का सुनना। तो हम जाते थे वहां, बयान भी सुनते थे। मगर सबसे जो अनोखी चीज देखने की होती है इज्तिमाअत में, वो है पूरी दुनिया के मुसलमानों का इकट्ठा होना। जो हज के मौके पर नजर आता है वही मंजर वहां भी होता है। आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हैं, आपके बगल में एक सूडानी आके खड़ा हो जाएगा, अफ्रीका का आदमी खड़ा हो जाएगा। हिंदुस्तान के तो रहते ही हैं लोग, बाहर के लोग भी रहते। कई हजार अरब के लोग वहां पहुंचते हैं तुंगी इज्तिमा, कई हजार। और उनके बड़े बड़े पंडाल लगते हैं अरबों के लिए, और उनके लिए अलग
अरबी मुकर्रिर हैं जो उनमें अरबी में बयान करते हैं, तो हम अक्सर अरब कैंप में जाते थे उनका बयान सुनने के लिए। अरब हजरात का बयान सुनने के लिए अक्सर हम अरब कैंप में चले जाते थे, वहीं जाके बैठते थे और उन लोगों के बयान सुनते। मैंने ये अपनी नजर से देखा है कि उन बयानात को सुनकर अरब के लोग ज़ारो कतार रोने लगते थे। मैंने उन अरबों को ज़ारो कतार रुमाल मुंह पर रख रख कर रोते हुए देखा। इतने मुतासिर होते हैं वो उन बयानात से। तो ये एक दिल को मजबूत करने वाली बात होती है इन इज्तिमाआत में शिरकत करके। आपके अंदर रग़बत पैदा होगी, इस्लाम को जानने का, सोचने का, समझने का एक ख्याल दिल में आएगा कि हमको भी पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, देखना चाहिए। अब वहां माइक नहीं होता था, अभी क्या सिस्टम है हमको मालूम नहीं। इज्तिमा में नमाज के वक्त माइक से जमात नहीं होती। 50 लाख का मजमा बगैर माइक के नमाज हो रही है वहां। उन्होंने इंतजाम क्या किया है, थोड़े थोड़े फासले पर चौकी लगा दी है और उसमें 10 आदमी खड़े कर दिए चौकी पर। 8 आदमी 10 आदमी चौकी पे खड़े कर दिए। अब वो जब जमात शुरू होती है, इकामत हो जाने के बाद इकामत लाउड स्पीकर पे देते हैं, इकामत लाउड स्पीकर पे देते हैं और खड़े होने के लिए भी बोलते हैं, खड़े हो जाइए, कतार सीधी कर लीजिए। लोग खड़े हो जाते हैं। अब उसके बाद जब जमात शुरू होती है तो अगली सबसे 10 आदमी की आवाज एक साथ अल्लाह अकबर की सुनने को मिलती है और उस आवाज से फिर पीछे वाली जो चौकियां हैं जिस पर लोग मुकर्रर हैं, मुकब्बिर मुकर्रर हैं, उन मुकब्बिरों तक जब आवाज पहुंचती है एक अजीब सदा बुलंद होती है 50 लाख के मजमे में अल्लाह अकबर की, और लोग नियत बांध लेते हैं। फिर उसके बाद जब इमाम रुकू में जाता है तो फिर वही आवाज बुलंद होती है। तमाम मुकब्बिरीन एक साथ जहां जहां जिनको जिनको मुकर्रर किया गया है वो सब तकबीर कहना शुरू कर देते हैं। मंजर सामने आ जाता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर आपने जो नमाजें पढ़ाई उन नमाजों का भी, उनमें भी तकबीरात का यही हाल होता होगा, उनमें भी तकबीरात का यही हाल होता होगा। इसी तरह से तकबीर कही जाती होगी ताकि दूर दूर तक लोगों तक आवाज पहुंचे। तो ये एक मंजर वहां का बड़ा जबरदस्त है कि नमाज के वक्त माइक नहीं लगाते हैं, मुकब्बिरीन तकबीर कहते हैं और जगह जगह मुकब्बिरीन का इंतजाम किया हुआ है। इससे दिल में एक अजीब कशिश पैदा होती जो माइक से नहीं हो सकती। माइक तो हरम में भी लगा हुआ है, हरम शरीफ में भी नमाज माइक पर होती है। पहले उलमा में इसका बड़ा इख्तिलाफ था कि माइक से नमाज होगी या नहीं होगी। बहुत दिन तक इख्तिलाफ होता रहा, फतवाबाजी होती रही। किसी ने कहा नाजायज है, किसी ने कहा मकरूह है, किसी का कुछ फतवा, किसी का कुछ फतवा। आखिर में जमा हो गए लोग इसी बुनियाद पर कि भाई माइक से नमाज पढ़ाने में कोई हरज नहीं है।
इख्तिलाफ इसमें था कि जो आवाज माइक से आती है वो आवाज असली है या डुप्लीकेट है। माइक से जो आवाज सुनने को मिलती है वो असली आवाज है या माइक्रोफोन उसको नकल कर रहा है। इख्तिलाफ इसलिए हुआ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का भी फतवा इसी पर है कि माइक से नमाज नहीं होती, यही फतवा उनका भी है। मगर बाद में जब तहकीकात की गई कि भाई ये असल आवाज है या रिकॉर्डिंग है, एम्पलीफायर उसको रिकॉर्ड करता है उसके बाद छोड़ता है, ऐसा है, या हू बहू वही आवाज जो मुंह से निकल रही है वही दूर तक जा रही है। तो बाद में इंजीनियरों ने, मिस्त्रियों ने, साइंसदानों ने इसको डिक्लेयर किया कि नहीं, ये आवाज वही है। इसका वॉल्यूम बढ़ा देती है माइक्रोफोन, आवाज वही है, नकल नहीं है। ये हू बहू वही आवाज है जो इमाम बोल रहा है, जो मुअज्जिन बोल रहा है, जो मुकर्रिर बोल रहा है, ये आवाज उन्हीं की है। मगर एम्पलीफायर क्या कर रहा है, उसको 1000 गुना उसको बढ़ा दे रहा है, उस आवाज की कुव्वत को 1000 गुना में तब्दील कर देता है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है और इसके साथ साथ तमाम माइक्रोफोन में आवाज पहुंच जाती। तो बहरहाल एक बहुत बड़े मसले की तरफ मैंने आपकी तवज्जो मुब्दूल कराई कि आज भी 50 लाख इंसान बगैर माइक्रोफोन के नमाज पढ़ रहे हैं। और वो तकबीरात जो उस जमाने में, पुराने जमाने में जो तकबीर का इस्तेमाल किया जाता था, जिन लोगों को मुकर्रर किया जाता था बड़े इज्तिमाआत में, आज भी वही तरीका ढाका में टुंगी के इज्तिमा में मौजूद है। आप देखेंगे कि आपके दिल पर उसका जबरदस्त असर पड़े। एक तो है माइक से अजान होना, माइक से जमात होना। हम लोग रात दिन माइक से जमात पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। मगर पिछले जमाने में जब माइक का इंतजाम नहीं था तो आपने बड़ी बड़ी मस्जिदें देखी होंगी, मुसलमानों की जो मसाजिद हैं, आज से 200, 400, 500 साल पहले जो मस्जिदें बनी हुई हैं, बंगाल में भी, दीगर रियासतों में भी, नवाबों के दौर की जो मस्जिदें हैं, लोधी, खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, उस जमाने की जो मस्जिदें हैं, उन्होंने मस्जिद में साउंड सिस्टम बनाया है। साउंड सिस्टम, अगर एक कोने में खड़े होकर कोई कहे अल्लाहु अकबर, पूरी मस्जिद गूंज जाती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, हर जगह से वो आवाज आने लगती। बहुत सी जगहों पर जो गाइड होते हैं वो इसको दिखलाते हैं कि देखिए यहां इकोसिस्टम है। इस मस्जिद की तामीर में इकोसिस्टम का लिहाज रखा गया है कि इमाम वहां पढ़े और पिछली सफ का आदमी इमाम की किरत को सुन रहा है। न माइक है, न लाउड स्पीकर है, न तार है, न वायरलेस है, कुछ भी नहीं। ये इंतजाम किया लोगों ने। और बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, वैसी मस्जिद तो हम बंगाल में देखते नहीं, बिहार में भी वैसी मस्जिद नहीं है, उड़ीसा और यूपी में भी वैसी मस्जिद नहीं है। जो मस्जिदें कर्नाटक में हमने देखी, गुलबर्गा,
कर्नाटक, मैसूर, इन इलाकों में जो मस्जिदें हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, जामे मस्जिद, और उनमें माइक्रो सिस्टम, इको सिस्टम लगा हुआ है। लगा हुआ है का मतलब उसी हिसाब से वो मस्जिदें बनी हुई हैं, उसी हिसाब से गुंबद हैं, उसी हिसाब से मेहराब हैं, उसी हिसाब से खिड़कियां हैं, खिड़कियों की जालियां हैं। ये मुसलमानों का बहुत बड़ा कारनामा है, जिसको मुसलमान समझते नहीं। दिखाओ दूसरों को, जो इतराज करते हैं मुसलमानों पर, उनकी इबादतों पर, उनकी मस्जिदों पर, उनकी नमाजों पर, उनको ले जाके ये चीजें दिखाओ कि देखो मुसलमान इस तरह नमाज पढ़ते थे, और उन्होंने अपने नमाज के लिए ये इंतजाम किया कि अपनी मस्जिदों को उसी ढंग से बनाया। ये गुंबद का रिवाज मस्जिद में क्यों है, कभी इस पर गौर किया? मस्जिद के लिए गुंबद जरूरी है, आजकल के दौर में नहीं, इससे 100 साल पहले की बात कर रहा हूं। बगैर गुंबद के कोई मस्जिद नहीं बनती थी, हर मस्जिद में गुंबद होता है। ये क्या काम करता है गुंबद? लाउड स्पीकर का काम करता है। गुंबद से इमाम की क़िरात की आवाज गूंजती है, जितनी सफ लगती है हर सफ में इमाम की क़िरात की आवाज पहुंचती है। वो भी इकोसिस्टम का एक हिस्सा है जिसको गुंबद बोलते हैं। सरकारे मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मस्जिद पर जो गुंबद है, गुंबद खदरा, हुजूर के रोज़े मुबारक पर, तो वो पहले नहीं था गुंबद, बहुत जमाने तक गुंबद नहीं था, ऐसे ही प्लेन छत थी वहां सैकड़ों साल तक। मगर जब ऊपर छत बनी और लोग ऊपर जाने लगे, चढ़ने लगे, तो लोग वहां पहुंच जाते थे कि जहां अल्लाह के रसूल का मज़ार है, उसके ऊपर पहुंच जाते। तो लोगों ने ख्याल किया कि ये बेअदबी की बात है, नीचे रसूलुल्लाह की कब्र हो और उस छत पर लोग चढ़े रहे। तो उन्होंने छत का सिस्टम हटाकर उसको ऊंचा किया, गुंबद नुमा बनाया, ताकि कोई उस पर चढ़े नहीं। गुंबद इसलिए बना है, इसलिए बना है ताकि मज़ार मुबारक की बेहुरमती ना हो। और बाद में फिर वो गुंबद सफेद बना, सैकड़ों साल तक सफेद गुंबद रहा। ये तो आखिर में इधर आकर 13वीं हिजरी में सुल्तान कायब तबाई, तुर्की का बादशाह, उसने उस गुंबद को सब्ज रंग में रंगा, उसको हरे रंग का गुंबद बनाया। वरना इससे पहले वो गुंबद हरा नहीं था, सफेद ही था। पहले तो गुंबद ही नहीं था, फिर गुंबद बना, और बनने के बाद कई मर्तबा उसको शहीद किया गया, फिर बना, फिर बिजली गिर गई कई मर्तबा, और बिजली गिरने से वो तबाह हो गया। लकड़ी का गुंबद था, इस तरह से वो टूट फूट कर अभी मौजूदा हालत में है, सब्ज रंग का गुंबद है। तो ये गुंबद रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक को बेहुरमती से बचाने के लिए बनाया गया था, ताकि उस छत पर कोई न जाए, किसी का पांव न पड़े, किसी का कदम न जाए वहां। उसके अलावा किसी और औलिया
वली कुतुब के मज़ार पर गुंबद बनाना जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं। जबरदस्ती लोग बनाते हैं, ये उनकी जबरदस्ती है, वरना शरअन गुंबद बनाना जायज़ नहीं। एक ज़माने में तुर्कियों की हुकूमत थी मक्के में और मदीने में, खिलाफत उस्मानिया। तो उस ज़माने में तुर्कों में बहुत सारी बिदतें आ गई थी, और उन बिदअतों में से ये भी बिदअत थी कि वो मज़ारों पर गुंबद बनाने लगे। अब उन्होंने क्या किया कि पूरी जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान गुंबदों से भर दिया, चलने की जगह नहीं, इतने गुंबद बना दिए वहां। हजरत इमाम हसन के मज़ार पर, हजरत फातिमा के मज़ार पर, और जिन जिन लोगों के मज़ारात थे वहां, अकाबिरीन उम्मत की, सब पर उन्होंने गुंबद बना दिया। मगर जब से ये नजदी आए, शाह अब्दुल अजीज, शाह सऊद, इन लोगों ने आने के बाद कहा कि इतने गुंबद क्यों बनाएंगे, गुंबद की तो इजाजत ही नहीं है। वो लोग शरीयत में बहुत कट्टर थे, आज भी कट्टर हैं। उनके जो आबा व अजदाद थे वो शरई मामले में बहुत कट्टर। अभी भी वहां गुनाहों का कफारा गर्दन काट के दिया जाता है, बात बात में गर्दन काट दो, गर्दन मार दी जाती है। चोरी का केस हो, नशा गांजा अफीम बेचने का केस हो, उसमें सजाए मौत है। और सजाए मौत में वही है कि एक जल्लाद आकर मैदान में जमा होते हैं लोग, इमाम भी रहते हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान भी रहते हैं, और सबों के सामने, सबों के बीच में उस शख्स को ले जाकर उसका सर कलम कर दिया जाता है। आज भी वहां यही सजा है, सर कलम करने की सजा है। तो इस मामले में वो लोग बहुत सख्त। जब वो आए मक्का मदीना में, उनकी हुकूमत कायम हुई, तो उन्होंने देखा कि काफी तादाद में कुब्बे बने हुए हैं, गुंबद बने हुए हैं, और उसमें अगरबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जल रही है, शमा जल रही है, चादर चढ़ी हुई है। तुर्की असलन थे बिदती, उनमें बिदतों का रिवाज था, आज भी है बहुत जगहों पर। आज भी आप तुर्की जाएंगे, उनकी नमाज आपकी समझ में नहीं आएगी। वो अजब तरह से नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद भी बैठ के पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। तो उनके यहां अभी भी इस तरह की चीजें हैं जो बिदअत से जिसका ताल्लुक, शरीयत से उसका कोई ताल्लुक नहीं। इन लोगों ने क्या किया, वहां आकर सऊदी हुकूमत, शाह सऊद जब आए, वहां जंग हुई तुर्की वालों से और मक्का के लोगों से, सऊदी लोगों से जंग हुई। उस जंग में ये लोग हार गए। शरीफ मक्का ये लोग हार गए, और मक्का और मदीना पर सऊदिया ने कब्जा कर लिया। ये लोग काबिज हैं, वहां हमला करके आए और इन्होंने तुर्कियों को भगाया, और उसके बाद अपने अंडर में लिया मक्का को, मदीने को। तो जब ले लिया तो इन्होंने आर्डर दिया, उनके जो मुफ्ती थे, उनके जो बड़े मुफ्तियान थे, उलमा, उन उलमा ने फतवा दिया कि इन तमाम
गुंबदों को, मज़ारों को ढा दिया जाए, क्योंकि ये बिदअत की जड़ है। तो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में बुलडोजर चला दिया उन लोगों ने, और जितने कुब्बे, जितने गुंबद, मीनार, जिसके जिसके भी मज़ार बना हुआ था, सबको ढा दिया, बराबर कर दिया जमीन के बराबर। और सिर्फ जन्नतुल बकी ही में नहीं, पूरे सऊदी अरब में जहां जहां इस तरह का मज़ार बना हुआ था, सबों को ढा दिया। और आज भी वहां जन्नतुल बकी में जो कब्रिस्तान है, एक बालिश से ज्यादा ऊंची कब्र नहीं है वहां। शरीयत के मुताबिक कब्र है एक बालिश, इससे ऊंची कब्र नहीं होनी चाहिए। मगर हमारे यहां तो पहाड़ ऐसी ऐसी कब्रें हैं। हम लोग जो कब्रें बनाते हैं तो पहाड़ों जैसी कब्र, जमीन से ऊंची, एक आदमी के बराबर। तो ये शरअन ऐसा नहीं है। उसमें अल्लाह की मसलियत क्या है? पक्की कब्र बनाना भी मना है। पक्की ईंटों की कब्र बनाना मना है। कच्ची ईंटों से कब्र बनाई जाए। मालूम यह हुआ कि अल्लाह ताला कब्रों को हमेशा के लिए बाकी रखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कब्रें बनती रहें और मिटती रहें। अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर पूरा 16 आलम पक्की कब्र बना दिया जाए तो अब जो मरेंगे वो कहां दफन होंगे? उनके लिए जगह रहेगी? सब जगह तो ये पहले जाने वाला लोग छेक लेगा। जितनी कब्रें बनती जाएंगी जगह कम होती जाएगी। तो अब गोबरा में भी और सोलाना में भी पक्की कब्र बनना बंद हो गई। हुकूमत ने बंद कर दिया। अब कोई वहां पक्का नहीं बना सकता है। हमारी दादी अम्मी रहमतुल्लाह अलैहा, उनका जब इंतकाल हुआ तो मेरी उम्र 5 साल की थी। तो मुझे उस जमाने की बहुत सारी बातें याद है। जब मैं घर में बताता हूं तो लोग ताज्जुब करते हैं कि अरे तुम तो बहुत छोटे थे, तुमको कैसे याद है? मगर अब है याद तो हम उसको क्या करें। तो उस जमाने में भी लोगों का यह ख्याल हुआ कि दादी की कब्र जो है वो पक्की बनाई जाए। अब थे लोग, ज़हन ऐसा था बना हुआ, तो चुनांचे वो कब्र पक्की बन गई। 200 रुपया जमीन के लिए अब्बा ने दिया था। हमको एकदम अच्छी तरह से याद है। जमीन जो कब्र की थी उसके लिए 200 रुपया फीस लगा था। वहां वो हमेशा के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वहां कब्र बन जाएगी। मगर बहुत दिन के बाद उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया। हमारे घर के और भी कई लोग इंतकाल किए। उन लोगों ने चाहा, कोशिश किया, किसी को पक्की कब्र बनाने की इजाजत नहीं मिली। तो सोलाना भी बंद है, गोबरा में भी बंद है। जितने भी कब्रिस्तान यहाँ हैं सब में पक्की कब्र आप नहीं बना सकते। कब्र कच्ची बनानी होगी। मंशा शरीयत का ये है कि जमीनें भी खाली रहें, आइंदा मरने वालों के लिए गुंजाइश रहे। वरना अगर पूरे कब्रिस्तान को पुख्ता बना दिया जाए तब तो बाद में कुछ दफन होने वाला दफन ही नहीं हो पाएगा। उसके लिए जगह ही नहीं रहेगी दफन करने की। तो मंशा शरीयत यह है। तो बहरहाल शाह अब्दुल अजीज सऊद इब्न सऊद, उसने सारे कुब्बों को, गुंबदों को मुनहदिम किया और आज तक वो उसी हालत में जन्नतुल बकी में है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, यहां से एक बहुत बड़ा सबक मिला
इसमें एक और अहम बात है, मगर वक्त ज़्यादा हो गया है इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूं। उन लोगों ने ये फतवा दिया था कि गुंबद खदरा को भी ढा दिया जाए। ये नजदी वहाबी गुंबद खदरा को भी तोड़ दिया जाए, ये भी शरीयत के खिलाफ है और रसूल के फरमान के खिलाफ है। मगर अल्लाह भला करे दारुल उलूम देवबंद के उलमा का ये मसला जब वहां आया कि तोड़ा जाए कि नहीं तोड़ा जाए, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त जिंदा थे और भी बहुत से काबिरीन, हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब और पुराने मुहतमिमीन में से बुजुर्गों में से, जब ये मसला आया दारुल उलूम देवबंद में, एक तरफ तो शरीयत कहती है कि जायज नहीं है गुंबद बनाना, कब्रों पर कुब्बा बनाना, गुंबद बनाना जायज नहीं है, हदीस है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। अब उलमा के लिए ये मुश्किल आ गई कि एक तरफ तो रसूल का गुंबद है और एक तरफ रसूल का फरमान है, तो फरमान पे अमल किया जाए या जो बना हुआ है उस पर अमल किया जाए। बहुत बड़ा मसला था उलमा के लिए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठीक है, हम इसका जवाब कल देंगे। आपने तमाम वहां के असातिज़ा को और मुहतमिमीन को बुलाया और कहा कि रात को इस्तिखारा करो और रात भर अल्लाह से दुआ मांगो, तहज्जुद पढ़ो, दुआ मांगो अल्लाह से कि अल्लाह क्या फैसला हम करें। एक तरफ तेरे नबी का मज़ार है और दूसरी तरफ तेरे नबी का हुक्म है, तू बता दे कि हम क्या करें। कितना बड़ा मसला था। लोगों ने यही किया, रात भर लोगों ने तहज्जुद पढ़ा, गिरियोजारी की, दुआएं मांगे, रोए, गिड़गिड़ाए। दारुल उलूम देवबंद की बात कर रहा हूं। और उसके बाद सुबह में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबों को जमा किया। उसमें सऊदिया के भी लोग आए, जो लोग तोड़ने की बात लेकर आए थे वो भी थे। फैसला ये हुआ कि ये गुंबद कब्र के ऊपर नहीं है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये गुंबद कब्र के ऊपर नहीं है, ये गुंबद मस्जिद की गुंबद है। कब्र के ऊपर तो वो छत है जो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा की है। हुजरे पर जो छत है वो है असल, और ये जो गुंबद है ये मस्जिद की गुंबद है। इसलिए ये गुंबद वो गुंबद नहीं जो कहा जा रहा है कि कब्र के ऊपर गुंबद बनाना जायज नहीं है, इसलिए इसको नहीं तोड़ा जाएगा। फैसला ये हुआ, फैसला ये हुआ। बहरहाल यहां भी दारुल उलूम देवबंद के लोगों ने अपनी हिम्मत का सबूत दिया और अपने इल्म का सबूत दिया। एक बहुत बड़े फितने से उम्मत को बचा लिया। खुदा न खास्ता अगर वो गुंबद खदरा तोड़ दिया जाता तो पता नहीं उम्मत में क्या फसाद होता और क्या हशर होता लोगों का। बहरहाल अल्लाह ने अपने करम से इसका भी मसला हल कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।